अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विथ इशफाक अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी वेरी हो रही हो, उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन के साथ एसोसिएटेड डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस का एक सेट मौजूद है, जिसकी बेसिस पे हम उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं और उस सेट ऑफ इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। सो लेट्स बिगिन टू ड्राइव दीज इक्वेशंस। सबसे पहले हमने ये एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जो कि एक कार है। ये कार इनिशियली सपोज कर लेते हैं रेस्ट में है और फिर ये स्टार्ट होके ट्रेवल करना शुरू होती है और ये अपनी वेलोसिटी को वेरी कर रही है। अब इस सारे सिस्टम को हम डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज वी आई, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई और इस दौरान जब वेलोसिटी चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई और इस दौरान उसने इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक कुछ फासला भी तय कर लिया जो कि उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है और इस एक्सेलरेटेड मोशन में हम अगर इक्वेशंस को ड्राइव आउट करना शुरू करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इस्तेमाल करेंगे, जो कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू ए। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर हम लिखें तो चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखी जाती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डेल्टा टी जो भी टाइम में चेंज आई है, टी सेकेंड्स चेंज आई है, वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब टी इस इक्वेशन में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो ऑन द अदर हैंड साइड ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अगर हम वी आई को ए टी की साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव बन जाएगी और हमारे पास फाइनल वर्जन ऑफ इक्वेशन आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ड्राइव आउट हो गई। इस इक्वेशन के थ्रू हम 4 क्वांटिटीज में से कोई भी एक मालूम कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो या टाइम, जबकि हमारे पास 3 दूसरी क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर हम देखें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो कि बेसिक इक्वेशन s इज इक्वल टू वी टी होती है उसमें से सोल्यूशन निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो s इज इक्वल टू वी टी वाली इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी ये चीज आपके पास एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय 2, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब जैसा कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है तो वो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ये वैल्यू हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की है जो कि हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ये मिल गई। अब इसमें वी आई और वी आई 2vi हो जाएगा और t मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमारे पास इक्वेशन मिल गई 2vit प्लस ए टी स्क्वायर ओवर 2। तो 2vit वाले पार्ट को भी डिवाइड कर रहा है और ए टी स्क्वायर वाले पार्ट को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगा। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन की कुछ सूरत इस तरह से बन जाएगी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, जो कि दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, जिसके थ्रू हम फिर से 4 क्वांटिटीज मालूम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन।
जबकि हमारे पास इनमें से 3 की इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो हम चौथी क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर इसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास यही इक्वेशन, जो कि इक्वेशन हमारे पास ये मौजूद है, इसी इक्वेशन को हम फर्दर आगे प्रोसेस के लिए ले लेते हैं। S इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 इंटू टी। अब इसमें अगर हम t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, कहाँ से? t की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दें इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है, और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी t इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने लिख दिया s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर 2a। 2a ऑन द राइट साइड डिवाइड कर रहा है, तो मैथमेटिकल प्रोसेस के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अगेन इस इक्वेशन में से भी हम एक क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं जबकि हमारे पास 3 दूसरी क्वांटिटीज मौजूद हों। इसमें से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली दोनों इक्वेशंस टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, जबकि ये इक्वेशन हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। सो दीज आर दी 3 इक्वेशंस of accelerated motion through which various quantities associated with this motion can be determined. So this is all about today's topic. So stay tuned to Education Online with Ishfaq Ahmed.